सबको जय मसीह की। क्षमा कर। लुका की किताब अध्याय 23 वचन 34 में प्रभु का वचन कहता है, तब यीशु ने कहा, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह की प्रार्थना कर रहा है क्षमा करने के लिए, क्योंकि अभी उसका क्रूस पर उसको चढ़ाया जा रहा है। क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए ही धरती पर आए थे, हमें पापों से मुक्ति दिलाने के लिए। तो यहाँ पर यीशु मसीह जो शब्द इस्तेमाल करते हैं क्षमा कर, उसके क्रूस पर बोले गए 7 शब्दों में से ये पहला शब्द है। यीशु मसीह इसलिए क्षमा करने के विषय में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि रूसी जो रोमी सैनिक थे और कुछ लोग थे जो सच्चाई नहीं जानते थे, वो अनजाने में ही उसको क्रूस पर चढ़ा रहे थे। तो क्षमा करने के बारे में मैं सोच रहा था कि जब कोई आदमी गलती करता है तो हम उसको क्षमा कर देते हैं, पर साथ ही साथ में शायद चेतावनी भी दे देते हैं। पर कई बार वो लोग नहीं सोचते कि ये गलती क्यों कर रहा है। तो मैं इस वचन में 3 कैटेगरी मैंने बनाई है। 3 बातें मैंने इसमें मिली है मुझे, कि एक तो क्षमा करना, दूसरा ये नहीं जानते, तीसरा क्या कर रहे हैं। पहली कैटेगरी में क्षमा करना, कि लोग क्षमा तो कर देते हैं, पहली कैटेगरी में लोग क्षमा नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को सिखाया जाता है कि हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना है। तो संसार में बहुत सारे लोग हैं जो क्षमा करते नहीं हैं। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो अपने प्राणों में शांत रहते हैं और लोगों को क्षमा कर देते हैं, पर वो दूसरे 2 पॉइंट को नहीं जानते, कि वो ये नहीं जानते क्यों कर रहे हैं, कि जिस व्यक्ति ने उसके विरोध में कोई बातें करी है। तीसरी कैटेगरी में यीशु मसीह आता है, जिसने क्षमा भी किया और वो लोगों के बारे में जानता भी है और क्या कर रहे हैं। तो उसी तरह से यीशु मसीह जब धरती पर थे, वो पूरी रीति से पवित्र आत्मा से भरपूर थे। उन्होंने पवित्र आत्मा की अगुवाई में सारे कार्य किए। वो पूरी रीति से परमेश्वर थे और पूरी रीति से वो आदमी भी थे। तो आज हमारे पास भी परमेश्वर का दिया हुआ पवित्र आत्मा है। हमारे पास भी जैसे यीशु मसीह पर बहुत से लोगों ने उंगलियां उठाई, उनको बुरा भला कहा, क्योंकि वो लोग नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा अनुभव ये है कि जब मैं बाइबल कॉलेज में आया, तो मैं जब बाइबल को जानने लगा तो मैं लोगों पर गुस्सा करने लगा कि ये लोग ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते। क्योंकि मैं प्रभु में बढ़ रहा था, तो मैं लोगों पर गुस्सा करने लगा। फिर मेरा जब 2 साल का बाइबल कॉलेज कंप्लीट हुआ, तो फिर मैं लोगों पर गुस्सा करना छोड़ के उन पर हंसने लगा, क्योंकि मेरा थोड़ा बाइबल का ज्ञान बढ़ गया था ना, तो मैं उन पर हंसने लगा। पर ये दोनों ही बातें मेरे लिए गलत थी। जब मैंने तीसरे साल में एंट्री किया, तब मुझे पता चला कि हमें लोगों पर ना तो गुस्सा करना है, ना ही हंसना है। हमें लोगों पर तरस खाना है, क्योंकि अब मुझे पता चल गया था कि लोग बदतमीजी क्यों करते हैं। क्योंकि आज परमेश्वर ने हमें बता दिया है कि संसार किसके अंडर में है। आज हम सच्चाई को जानते हैं कि लोग क्यों पाप करते हैं, किस तरह पाप में जीते हैं। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, हम जानते हैं, हमें लोगों को क्षमा करना है, हमारा भरोसा परमेश्वर पर रखना है और हमें उसके साथ ही चलना है। जैसे बाइबल कॉलेज में एक भाई ने मेरे गिरेबान को भी पकड़ा, मुझे मारने की भी कोशिश की, बहुत बड़ा इशू बन गया था। पर उस समय हम लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने उसको परमेश्वर के सामने मैंने उसको क्षमा कर दिया, क्योंकि मैं जानता था कि वो भाई नहीं जानता था कि वो क्यों मेरा गिरेबान को पकड़ रहा है। उस समय मैंने उसको क्षमा किया। आज परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो मिशन फील्ड में है और वो अच्छा कार्य कर रहा है। जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ रहता है, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो नीति वचन अध्याय 16 वचन 7 में प्रभु का वचन कहता है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, वह उसके शत्रुओं से भी मेल करवा देता है। तो आज हम एक अच्छे दोस्त भी हैं। तो मत्ती की किताब अध्याय 18 वचन 22 के अनुसार हमें लोगों को दिन में 7 का 70 गुना मतलब 490 बार कम से कम लोगों को दिन में माफ़ करना है। तो आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, जब हम आउटरीच पर जाते हैं, लोग हमारा विरोध करते हैं, तो हम उनको मारते पीटते नहीं हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि क्यों वो ऐसा कर रहे हैं। आमीन।